हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 20 जुलाई 2026 की कंपटीशन के लिए जो भी करंट अफेयर आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वनडे एग्जाम होते हैं, उनके लिए एक करंट अफेयर बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास मेरे साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम वन रॉकेट के मिशन आगमन की सफल लॉन्च से प्राइवेट ऑर्बिट लॉन्च कैपेबिलिटी पाने वाला तीसरा देश कौन बना है? पेन लगा लेते हैं। तो इसमें बोला है कि विक्रम वन रॉकेट के मिशन आगमन की सफल लॉन्च से प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी पाने वाला पाने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो वो देश बना है भारत। तीसरा देश बन चुका है। कौन बन चुका है? भारत। इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? के रॉकेट विक्रम वन रॉकेट के मिशन आगमन की सफल लॉन्च से इसने सफल लॉन्च कर दिया है विक्रम रॉकेट को, जिसने सफल लॉन्च किया है। और ये सफलता लॉन्च में करने में जो सफलता पाई है, तो वो यही सफलता पाने में जो है भारत तीसरा देश बन चुका है। ठीक है। और ये हमारा हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम वन रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। यह इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसने 450 किलोमीटर की, कितनी? 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड्स पहुंचाए हैं। कितने पेलोड्स पहुंचाए? कितने? 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है? इस लॉन्च के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा देश बना जहां प्राइवेट कंपनी ऑर्बिट तक रॉकेट भेज सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है, अभी प्राइवेट कंपनी ने जो रॉकेट भेज सकती है हमारे ऑर्बिट में। पहला जो हमारा देश है वो यूएसए है, और जो दूसरा है चाइना है। हमें आपको पता ही है कि पहले नंबर पर यूएसए होगा और दूसरे नंबर पर चाइना होगा। चाइना और यूएसए अब कंपैरिजन हर एक क्षेत्र में दोनों कंपटीशन में है, और हमारा भारत देश किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कमी नहीं पाना चाहता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म किस फिल्म को मिला? तो किस फिल्म को मिला है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म? तो वो है हमारा आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370। अब और ये फीचर फिल्म आर्टिकल 370 जो है हमारी इसके बैकग्राउंड बेस पर इसको मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किन दो एक्टर्स को मिला है? तो जो दो एक्टर्स है हमारे, वो एक तो हमारा है कार्तिक आर्यन और एक है मम्मूटी। तो एक तो कार्तिक आर्यन को मिला है और एक को मिला है मम्मूटी को। तो दो एक्टर्स को मिला है, लेकिन संयुक्त रूप से दोनों को मिल चुका है। तो भाई ये जो कार्तिक आर्यन को, इनको मिला है चंदू चैंपियन की मूवी पर, जो चंदू चैंपियन मूवी जो थी इस पर मिला है। और जो मम्मूटी है उनको मिला है ब्रह्मा युगम को, जो मूवी है उसके लिए सम्मानित किया गया है। किसको? मम्मूटी को लिए। और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ELO रेटिंग और क्रॉस करके भारत के 99 ग्रांड मास्टर बने हैं। तो देखो भाई, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन हुई है, उस ओपन में रेटिंग दी। अब रेटिंग जो है, उस रेटिंग के आधार पर ग्रांड मास्टर चुने गए। तो वो 99 ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रांड मास्टर जो 99 बने वो बी एस रतन बेल है। कौन है? बी एस रतन बेल है। ठीक है। ये चेस में ग्रांड मास्टर बनने के लिए नॉर्म्स जितने हैं, रेटिंग जो है वो 2,500 ELO रेटिंग चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 2,500 ELO रेटिंग चाहिए होती है, जो निर्धारित करता है कि जो हमारे ग्रांड मास्टर होंगे इस लेवल पर है या नहीं, उस इंडेक्स में है, क्रॉस कर गए नहीं कर गए। तो सबसे ज्यादा क्रॉस ये रेटिंग मिली जो उनको, वो किसको मिली है? बी एस रतन बेल को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइंस इंडेक्स 2026 में मेजर स्टेट्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो भाई कौन सा ऐसा स्टेट है? देखो ध्यान में याद रखना, ये मेजर स्टेट्स में पूछा है। मतलब कि जो हमारे टोटल स्टेट्स हैं इंडिया में, एक तो यूनाइटेड जो हमारे स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, और एक तो हमारे मेजर स्टेट्स। अब जो एक कुछ स्टेट्स में वो आ जाते हैं, जैसे कि कुछ हिल स्टेशन होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं। अब उस स्टेट्स में, अब इस मेजर स्टेट्स में हमारा जो स्थान है वो गुजरात को मिला है। तो देखो ये ध्यान में बात रखना, एक तो नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइंस इंडेक्स, ये पूछा है इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइंस इंडेक्स 2026 में मेजर स्टेट्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहा है गुजरात। कौन?
अब देखो इसके बारे में बताऊं आपको, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलाइंस, मतलब कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलाइंस इंडेक्स है, इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि ऐसा इंडेक्स जो देखता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रूवल्स आदि जो भी उसकी नीति जो कानून है उनके अनुकूल है या नहीं। सबसे अनुकूल होगी उसी में हमारे को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद हमें अच्छी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रूवल्स आदि जो अनुकूल देगा वो हमारे इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नया क्वेश्चन है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियर्स कौन रहेंगे? तो कौन होंगे फ्लैग बियर्स? बियर्स कौन होंगे हमारे हैं? एक तो मीराबाई चानू जो हमारी वेट लिफ्टिंग है, दूसरी है लवलीना बोर गोहेन, वो है हमारी बॉक्सिंग के लिए। तो मीराबाई का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। और जो लवलीना का संबंध है वो किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, दोनों जो है एटलीस्ट ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं। और हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में फ्लैग बेरियर्स के नाम हमेशा, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के लिए फेवरेट्स में रहते हैं। ठीक है, आपको पता है स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स क्वेश्चंस होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल, जो लीडिंग रोल निभाया हो, जो मुख्य किरदार किसी एक फिल्म में निभाया हो, तो बेस्ट एक्ट्रेस, जो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं और लीडिंग रोल में रही हैं, पूरे फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई हो जिसने, तो उस किसको अवार्ड मिला है? तो यामी गौतम को मिला है। कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो 370 मूवी के लिए मिला है। इसी फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी मिला है। और ये दोनों फिल्म बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस के साथ, इसको याद रखेंगे तो बड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है हमारा, नया क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो राजकुमार पेरियाशामी को मिला है। पेरियाशामी जो मिला है, राजकुमार पेरियाशामी है, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी और फिल्म का नाम था फिल्म अमरान। तो फिल्म अमरान को जो डायरेक्शन की है वो राजकुमार पेरियाशामी ने की है, और इसी के चलते इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल गया। क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा, मिला है। और कौन सी फिल्म मिली है? तो जो फिल्म मिली है हमारे अमरान फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट डेविड डायरेक्टर अवार्ड। बेस्ट डेविड डायरेक्टर अवार्ड कौन है? उसको अवार्ड किसको मिला है? तो भाई जो बेस्ट डेविड डायरेक्टर अवार्ड है तो किसको मिला है? वो रणदीप हुड्डा को मिला है। रणदीप हुड्डा, जो आप जानते हुए रणदीप हुड्डा को, इनकी फिल्म आई थी स्वतंत्र वीर सावरकर। तो इनकी जो फिल्म आई थी स्वतंत्र वीर सावरकर, तो उसके लिए इनको बेस्ट डेविड डायरेक्टर अवार्ड मिला है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अवार्ड मिला है इनको स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि रणदीप हुड्डा जो है वो एक एक्टर है, और इस एक्टर के जो चलते हुए इन्होंने डायरेक्टर का रूप निभाया है इस मूवी में। तो इन्होंने डेविड डायरेक्टर का रूप निभाया था, अपनी भूमिका निभाई थी, बेस्ट डायरेक्टर किया था इन्होंने, तो इसी के चलते इनको बेस्ट डेविड डायरेक्टर अवार्ड मिला है। किसको? डेविड रणदीप हुड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ट नॉन फीचर्स फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर्स फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो कौन सी फिल्म को मिला है? तो फिल्म मिला है भांगर फिल्म को। तो जो भांगर फिल्म है वो हमारी एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इस शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला गया है बेस्ट नॉन फीचर्स फिल्म अवार्ड। जो मिला है वो 72वें नेशनल अवार्ड्स में इसे सम्मान मिला है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेमीकॉन 2.0 के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? तो कुल बजट कितना है? 1,27,500 करोड़ रुपए। कितना? 1,27,500 करोड़ रुपए। जो यह इंडिया का नया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम है जो चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। कैबिनेट ने, जो गृह मंत्रालय, जो मंत्रालय ने इसे 1,27,500 करोड़ के टोटल आउटले के साथ अप्रूव किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा चिप रिलेटेड पुश है, और जो इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाया और इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाना, जिससे कि हमारे आगे की जो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें निर्भरता बढ़े, स्वदेशिता के और बढ़े चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने पढ़ा भी था कि मेजर स्टेट्स में जो हमारा जो टॉप पर रहा था, मेजर स्टेट में कौन टॉप पर रहा था इन्वेस्ट फ्रेंडलेस इंडेक्स में? तो गुजरात रहा था।
अब हमारा जो हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है? भैया देखो ध्यान से रखना, एक इसने पूछा है हिल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा, तो भैया बोल रहा है उत्तराखंड। तो मेजर स्टेट में टॉप पर रहा था गुजरात, और हिल और स्टेट्स में कौन रहा है? उत्तराखंड। तो कौन रहा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल कहां खेला गया है? तो कहां खेला गया है? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में, यूएसए, मतलब कि यह अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया है। अब जो इसके होस्टिंग करी है, इस खेल की जो होस्टिंग करी है, फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग करी है यूएसए ने, कनाडा ने और मैक्सिको ने, तीन देशों ने मिलकर इस खेल की जो है फीफा वर्ल्ड कप के जो फाइनल हुआ है इसकी होस्टिंग करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितलियों की सेंसस के लिए न्यूज में रहा रायमोना नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है? हमारा असम स्टेट में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हाल ही में बटरफ्लाई स्पीसीज है, जो बटरफ्लाई की जो प्रजातियां हैं उनको सेंसस, मतलब उनको जो क्या है बटरफ्लाई की स्पीसीज को गणना की है, उस गणना की वजह से ये न्यूज में रहा है। कौन रहा है? जो रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क में जो है वो न्यूज में रहा है। ठीक है, और ये कहां पर है? असम में है। ये जो रायमोना नेशनल पार्क है 2021 में बनाया गया, ये असम का नया नेशनल पार्क है। ठीक है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, जो फाइनल में किसने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है? तो भाई जो हमारे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें फाइनल में अर्जेंटीना को कौन सी देश ने हराया? तो वो अर्जेंटीना को जो हराया है वो स्पेन ने हराया है। अभी आपने हाल ही जो मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाई थी 18 जुलाई और 19 जुलाई की करंट अफेयर पढ़ाई थी, उसमें भी आपको मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो क्वेश्चन है वो हमारे स्टैटिक जीके के आ जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में इसका हमारा राइट्स है। अब ये आर्टिकल्स राइट्स कहता क्या है? मान लो आपके अधिकार, जो आपके मूल अधिकार है, किसी ने आपके साथ उस अधिकारों का उल्लंघन किया, आपके साथ बदतमीजी करी, आपको जो स्वतंत्रता हक की है उस स्वतंत्रता को छीन लिया, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। और ये कहता है कि इस आर्टिकल का हनन हुआ है और इस आर्टिकल का उपचार करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ संविधान में जा सकते हैं कि आपके जो भी एक तरीके से जो अधिकार है, मूल अधिकार में कोई भी छेड़खानी करी जाए, कोई भी छेड़खानी हुई, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का जाने का अधिकार है आपको। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल है 32, इसको हार्ट एंड सोल कहा था। क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा था भीमराव अंबेडकर साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार जो जबरन मजदूरी है, जबरन मजदूरी पर जो कंप्लीटली बैन है वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 मतलब कि 23 में, आर्टिकल 23 में इस बात को कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर, मतलब जबरन मजदूरी पर कानूनी रूप से बैन है, उस पर रोक है। वायलेंस के लिए कानून जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ऑब्लिगेशंस एक्ट आदि बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए करंट बेस ईयर क्या है? तो जो करंट बेस ईयर बनाया है 2022 और 23 बनाया है। होलसेल प्राइस का मतलब यह होता है जो पूर्ण रूप से जो भी हमारी जो थोक है, जो हमारी कोई भी उत्पादन, कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, उस पर थोक बिक्री या कुछ थोक मूल्य बना दिया, आज उसको जो बेस प्राइस बना दिया। मान लो आप कोई भी माल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप अपना थोक विक्रेता से आपके पास गए और वहां पर आपने माल लिया, तो उस माल में जो आपने देखा होगा कि उस माल में पूरी तरीके से थोक विक्रेता, मतलब कि उस पर पूरी तरीके से थोक, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ फिक्स रेट, मान लो थोक रेट है या थोक फिक्स रेट है, तो उसने होल सेल बोलते हैं, होलसेल है, इसका होलसेल प्राइस है, इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं की जाएगी, जो प्राइस है वही इसका प्राइस रहेगा। तो उसको बेस ईयर मान लिया कि 2022 और 23 है। अब 2026 में जो उसका प्राइस होगा वो कुछ ना कुछ पैसे बढ़ के आएंगे। अब तक जो था वो 2011-12 था, ठीक है, 2011-12 तक जो भी बेस ईयर मानकर उसके प्राइस रखे गए थे वो अब तक उसमें चल के आ रहे थे, बढ़ रहे थे धीरे धीरे जो भी करके। अब बेस ईयर 2022 और 23 मान लिया है। मान लो गेहूं का प्राइस इस टाइम 22 रुपए है, वो 20 रुपए है। अब 2022 और 23 को बेस ईयर मान लिया। अब 2026 से 27 में जो उसका प्राइस निकल के आएगा गेहूं का, वो 27 रुपए निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 2022 और 2023 को उसने क्या मान लिया? बेस ईयर मान लिया। अब 2022-23 को बेस ईयर मानकर ही 2027 में या 26 में उसके प्राइस निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ महंगाई होकर बढ़ के ही आएगा। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1916 में। कब की गई? 1916 में। भारत के एनिमल्स की सर्वे और डॉक्यूमेंटेशंस और रिसर्च, यानी एनिमल्स की ऑफिशियल साइंटिफिक लिस्टिंग्स, जो भी लिस्ट बनाई जाती है, उसका जो है जो उसकी स्थापना, जो काम करना है, तो उसका जितने भी कार्य होता है वो कौन करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आज की क्लास यहीं पर। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और ऐसे ही मैं आपको अपनी रोज की तरह डेली करंट अफेयर जो भी होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है करने एग्जाम में। थैंक यू सो मच।